आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज मैं मूसा के विषय में आप सबों को बात करने वाला हूं। आज बाइबल के वचन में देखेंगे कि आखिर परमेश्वर मूसा से इतना प्रेम रखते थे, मूसा को इतना बड़ा जिम्मेवारी दिए थे, मूसा को अपने दास के रूप में उन्होंने खड़ा किया था, फिर भी आखिर मूसा क्यों नहीं कनान देश को जा पाए। आखिर ऐसा परमेश्वर के विरुद्ध मूसा ने कौन ऐसे गलत काम किया, कौन ऐसा गलती किया जिसके कारण है जे वो है जे उस देश को नहीं जा पाए, जिस देश को ले जाने के लिए परमेश्वर ने उसे खड़ा किया था, उस अगुआ के रूप में उसे चुना था ताकि उनके प्रजा के लोगों को उस कनान देश में ले जाए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो अंत तक देखें ताकि आज आप जान सकें कि मूसा ने परमेश्वर के विरुद्ध कौन ऐसा पाप किया, कौन ऐसा गलती किया जिसके वजह वो कनान देश जाने से वंचित रह गया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे बाइबल के वचन से बात करेंगे और बाइबल के वचन में देखेंगे कि आखिर मूसा कौन ऐसी गलती किया जिसकी वजह से परमेश्वर ने उस देश को जाने से उसे रोक दिया। और आज हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर है जे मूसा से बहुत प्रेम करते हैं, उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और वो मूसा के विषय में कहते हैं कि वो मेरा दास जो है विश्वास योग्य है। तो चलिए दोस्तों, हम वचन की ओर चलते हैं। तो पहला वचन मैं आप सबों को बीच में गिनती के 12 अध्याय के 7 और 8 आयत को रखना चाहता हूँ। वचन बताती है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तो दोस्तों, इस वचन में हम देखते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर खुद अपनी साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा दास मूसा है जो ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। तो दोस्तों, मूसा ही एक ऐसा जो दास थे, जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो हम मूसा ही एक ऐसा दास थे जिससे परमेश्वर आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में उनसे बातें करते थे और ऐसा उनका वचन भी बताता है। तो वो हम आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना मूसा से प्रसन्न रहते थे और कितना मूसा से प्रेम रखते थे, जैसा कि वो कह रहे हैं कि वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो दोस्तों, इतना प्रेम रखते हुए परमेश्वर मूसा से प्रेम रखते थे, फिर भी आखिर मूसा है जो उस देश को क्यों नहीं जा पाए। क्या उन्होंने गलती किया, कौन से ऐसे काम किया परमेश्वर के विरुद्ध में जिसकी वजह से वो परमेश्वर है जो उसे रोक दिए। जैसा कि आगे के वचन में देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि परमेश्वर ही खुद कह रहे हैं कि तुम उस देश में नहीं जा पाओगे। जैसा कि व्यवस्था विवरण 34 अध्याय के जब 4 से 6 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ वचन बताती है, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि मूसा का कब्र कहाँ है। तो दोस्तों, हम दूसरी बात आगे देखते हैं कि वही जो परमेश्वर है जो मूसा के विषय में वो प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं अपने दास मूसा से प्रसन्न रहता हूँ, वो मेरे घराने में विश्वास योग्य है और मैं उससे गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से बातें करता हूँ। और दोस्तों, यही हम वचन में फिर आगे देखते हैं कि परमेश्वर है जो मूसा को जो इधर से ही दिखला दे रहे हैं कि उस देश को मैं दिखला देता हूँ जिस देश को मैंने तेरे पूर्वजों से शपथ खाया था कि मैं तेरे वंश को दूंगा, परंतु तू है जो उस पार उस देश से नहीं जा पाएगा, तू वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। ऐसा क्यों परमेश्वर कर रहे हैं?
ऐसा क्यों मूसा को है जे उस देश में जाने से रोक रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि मूसा ने परमेश्वर के विरुद्ध गलती किया, उसकी वजह से परमेश्वर ने उस देश में जाने से उसे मूसा को रोक दिया। और वो गलती किया था प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं गिनती के 20 अध्याय के जब 2 से 12 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पे वचन में देख पाएंगे कि मूसा ने परमेश्वर के विरुद्ध में उनके खिलाफ में कौन ऐसे गलती किए, पाप किए, जिसकी वजह से उस देश में जाने से वो वंचित रह गए। तो वचन बताती है, जब वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला सो वह मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली के इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है। यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली के उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। तो दोस्तों यहाँ इस वचन में जब पढ़ते हैं तो इस वचन में पाते हैं, देखते हैं कि जब ऐसे जगह पे उनके लोग है जे प्रजा के लोग जितने भी इजरायली लोग थे चले गए, जहाँ पे न तो कुछ खाने का था और न कुछ वहाँ पानी पीने के मिल रहा था। और वो लोग है जे मूसा के पास आकर के वो लोग झगड़ा करने लगे और मूसा से कहने लगे कि तूने ऐसे हमें स्थान पे जगह पे लेके चल आया है कि न तो यहाँ कुछ खाने के है और न ही पानी पीने का है। सो हम सबों को अच्छा होता कि जो यहोवा ने जैसे हमारे लोगों को मारा था उसी वक्त हम लोग भी मर जाते। से हम लोगों को क्यों है जे तूने मिस्र से इस जगह पर लेके आया ताकि हम लोग यहाँ भूखे और प्यासे रहें। सो वो जितने भी लोग थे मूसा से है जे वो लोग लड़ाई करने लगे, मूसा से है वो लोग झगड़ा करने लगे। और मूसा और हारून इन बातों को जब सुन कर करके, क्योंकि दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि वहाँ कुछ लोग नहीं थे, वहाँ लाखों लाख के संख्या के भीड़ में थे। हो सकता है कि 15-16 लाख के भी से ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि पूरे जितने भी इजरायली लोग थे सब मिस्र देश से परमेश्वर मूसा के द्वारा लेके आ रहे थे। और वो लाखों लाख के भीड़ की संख्या में सिर्फ मूसा और हारून दोनों को संभालना उन लोगों के लिए बहुत टफ होगा। और जब उन लोगों को पास जब वो लड़ाई करने लगे, उन लोगों को पास जाके झगड़ा करने लगे, तो मूसा और हारून जो थे वहाँ से उठे और परमेश्वर के वेदी के पास जा कर के मुँह के बल है जे गिरे। और परमेश्वर का जो तेज है जो मूसा के ऊपर चमका और हारून के ऊपर। और परमेश्वर ने मूसा से बातें किया और कहा कि ये लाठी है जो लेके तुम जाओ, उस लाठी को लेकर के जाओ और अपने भाई हारून समेत है जे जितने भी मंडली के लोग हैं उन सब को है जे उस चट्टान के पास है जे इकट्ठा करो, एक जगह करो और उसके दिखाते हुए चट्टान से तू बातें कर, तब वह अपना है जे जल तुम्हें देगा। और इस प्रकार है जे तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला।
तो दोस्तों परमेश्वर वहाँ आज्ञा देते हैं कि इस लाठी को लेके जाओ और जा कर के उस चट्टान के पास जितने भी मंडली के लोग हैं उस सब को है जी इकट्ठा करो और उनके दिखाते हुए, उनके देखते हुए चट्टान से तू बातें कर, तब वह अपना पानी तुम्हें देगा। और इस प्रकार से तू और जितने भी लोग हैं, पशु हैं, उन सब को उस चट्टान से पानी निकाल करके उन्हें जे पिला। लेकिन दोस्तों आगे को हम देखते हैं कि मूसा आखिर ऐसा कौन सा गलती कर बैठते हैं जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं, जिससे परमेश्वर है जे वो है जे खुश नहीं होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा तो जाते तो हैं लाठी को लेकर के, और मूसा और हारून है जो मंडली के सभी लोगों को उस चट्टान के सामने इकट्ठा भी करते हैं। और वहाँ पे गलती ये करते हैं कि मूसा क्या कहते हैं, तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। दोस्तों यहाँ पे इस बातों को देखेंगे कि मूसा है जे परमेश्वर को श्रेय नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के बारे में महिमा नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या हमको चट्टान में से तुम्हारे लिए, इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। दोस्तों कितना भारी गलती वहाँ मिस्टेक उनसे हो रहा है, जबकि उन्होंने परमेश्वर के बारे में कहना चाहिए कि हे मेरे दंगा करने वाले लोगों, क्या परमेश्वर इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल नहीं निकालेंगे। इस तरह से वो बातें कर सकते थे। लेकिन प्रियो वहाँ पे उनके बातें यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ बातें साफ साफ स्पष्ट बताती है कि वो उन लोगों को दंगा करने वाले कहते हैं और कहते हैं सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। आगे को कहते हैं तब मूसा ने हाथ बढ़ाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। और दोस्तों गलती आगे को और क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बातें करने के लिए और वो अपना है जो पानी देगा, लेकिन यहाँ दोस्तों उन्होंने कहा कि लाठी को चट्टान पे मारा और 2 बार मारा और तब पानी है जो फूट निकला। दोस्तों यहाँ परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर की महिमा न देना, वो है जो मूसा ने यहाँ गलती कर बैठे। परमेश्वर की श्रेय न देना, ये है जो मूसा ने वहाँ पे गलती कर बैठे। और इस गलती के कारण आगे वचन में देखते हैं तो कहते हैं कि परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा। जब ये गलती किए तब परमेश्वर मूसा और हारून दोनों से कह रहे हैं, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। तो दोस्तों वहाँ परमेश्वर है जे नाराज हो गए, अप्रसन्न हो गए। और उसी समय है जे हारून और मूसा से वार्तालाप करते हैं, कहते हैं कि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। और दूसरी बातों को क्या है कि मुझे तुमने इजराइली के दृष्टि में उनके सामने तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, क्योंकि वो अपने आप को महिमा उन्होंने लिया, परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया, परमेश्वर की महिमा को नहीं होने दिया। उसने ये नहीं कहा कि हाँ परमेश्वर तुम्हें इस चट्टान से पानी निकालेगा, तुम्हें देगा। उसने वो कहा जो नहीं कहना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तूने इजराइलियों के दृष्टि में उनके सामने तूने मुझे क्या किया, पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तू इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। परमेश्वर नाराज हो गए और उनसे कहें कि तुम है जो उस मंडली को तुम उस देश में नहीं पहुंचा पाओगे जिस देश में पहुंचाने के लिए तुम्हें खड़ा किया था, चुना था। तो दोस्तों इसी वजह से मूसा है जे उस देश को नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उनके विरुद्ध गलती किया और इस गलती का खामियाबा उन्हें है जे भुगतना पड़ा। जैसा कि दोस्तों व्यवस्था विवरण 30 के 20 में कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि
तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने के लिए शपथ खाई थे, उस देश में तू बसा रहेगा। तो दोस्तों वचन कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, और जब प्रेम करते हैं तो उनकी बातों को मानो और उनसे लिपटे रहो। और उन्होंने क्या किया कि उनकी आज्ञा को तोड़ा, और उस तोड़ने की वजह से उन्होंने उस देश को नहीं जा पाया। जैसा कि दोस्तों हम आपको जानकारी लेना होना होगा कि आखिर वह चट्टान कौन था, जिस चट्टान से परमेश्वर ने बातें करने के लिए कहा था, जिस चट्टान से परमेश्वर ने कहा था जा तो उससे बातें कर और वो तुम्हारे को पानी देगा, और तो उसमें से चट्टान में से पानी निकालना और लोगों को पिलाना और पशु को भी पिलाना। आखिर वो चट्टान कौन था? तो दोस्तों नए नियम में देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 10:4 में कहता है वचन कि और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। तो दोस्तों यहाँ वचन है जो क्लियर करता है कि वो जो चट्टान था यीशु मसीह थे, वो मसीह था। और उन्होंने क्या किया कि मसीह के पास उन्होंने गया, बातें नहीं किया, उन्होंने उनसे बातें करके पानी को नहीं मांगा। उन्होंने गया और उस लाठी को है जो बल का प्रयोग किया, उनके ऊपर लाठी 2 बार मारा, और इसी की वजह से परमेश्वर है जो आप प्रसन्न होंगे। जैसा कि यीशु उस सामरी औरत से जीवन के जल के बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। जब यूहन्ना के 4 अध्याय के जब 10 आयत को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह उस सामरी औरत से, उस चट्टान से जीवन की जल के बारे में कहते हैं, तू मुझसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। दोस्तों परमेश्वर ने मांगने के लिए कहा था कि तू जा उस चट्टान से तो पानी मांग और वो तुम्हें देगा, और तुम उस चट्टान से पानी निकाल करके सारे लोगों को पीने के लिए दो और पशुओं को पीने के लिए दो। और वो चट्टान यीशु मसीह था मेरे प्रियो। लेकिन मूसा ने वहाँ गलती कर बैठे कि उस चट्टान से जाके पानी मांगे नहीं, उस चट्टान पर उन्होंने लाठी मारा। और उन्होंने एक गलती और किया कि उन्होंने कहा कि हे दंगा करने वालों मेरी सुनो, क्या तुम्हारे लिए पानी पीने के लिए हमें इस चट्टान से पानी निकालना होगा? दोस्तों उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं दिया, परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया, और इसी वजह से परमेश्वर ने उसे उस देश को, कनान देश को जाने से उसे वंचित रखा, उसे रोक दिया। और उस देश को उन्होंने दूर से ही उन्हें दिखला दिया कि देखो मैं उन लोगों को उस देश में जाने तो दूंगा, लेकिन तू नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो से आज आप सीख पाए हैं। तो दोस्तों हम लोगों को भी इस वीडियो से सीखना है, विशेष करके प्रभु के जो सेवक हैं, जो दिन रात प्रभु के सेवकाई करते हैं, उन दास और दासी को हमेशा है जो इस वचन से यही सीखना है कि जिस कामों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है वही कामों को करें, उनके विपरीत उनकी उल्टा कोई ऐसे काम न करें जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हो जाए और आपको जो आगे की आशीष जो आपके लिए रखा है वो आपको न मिल पाए। जैसा कि परमेश्वर ने उसको आशीष रखा था उस देश में सारे इजरायली को ले जाने के लिए, और उस आशीष से वो वंचित रह गए। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आज वीडियो से प्रभु ने आपको आशीष दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर दबा दें, और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी अन्य मसीह भाई बहनों तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।